सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग अच्छे हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम ट्रैवल के बारे में, समय यात्रा के बारे में। क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है भी तो किस तरीके से किया जा सकता है? एक इंसिडेंट के बारे में भी बात करूंगा और बात करूंगा एक पैराडॉक्स के बारे में, और भी कुछ छोटे मोटे चीज इस वीडियो में है। सबको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो में बस फोकस करना है और हम शुरू करते हैं। फर्स्ट इज फर्स्ट। पहले मैं जो चीज कवर करूंगा वो है, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? ये क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है। अगर ये पॉसिबल है तो बाद वाला वीडियो देखा जा सकता है ना? तो टाइम ट्रैवल में दो अक्षर है। पहला है टाइम यानी कि समय, और दूसरा है ट्रैवल यानी कि जर्नी करना, यानी कि जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, जाना। अगर देखा जाए तो हम सब लोग टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। अगर कोई भी आपसे पूछे कि अभी कितना बज रहा है, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट सेट कर रहा हूँ, 6 बज रहे हैं। अभी 6 बज रहे हैं। 1 घंटे बाद आपने थोड़ा सा सो लिया, एक नैप ले लिया, उसके बाद 1 घंटे बाद जाके जब उड़े तब 6 नहीं बजेंगे, तब बजेंगे 7। मतलब आपने 6 बजे से 7 बजे तक ट्रैवल किया। और समय में हर एक सेकंड में आप आगे जा रहे हो, हर एक मिली सेकंड में, हर एक नैनो सेकंड में आप आगे जा रहे हो। ठीक है, इसका मतलब समय हमेशा बढ़ता है, हम लोग हमेशा टाइम में बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तो प्रूव हो गया कि समय यात्रा पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग सब तो टाइम में आगे जा रहे हैं। अब बात करते हैं समय में पीछे कैसे आया जा सकता है। मतलब हमने तो फ्यूचर में जाना है, लेकिन पास्ट में कैसे आना है? ठीक है, किस तरीके से आना है? तो हमने यहाँ पर क्या करना है, मैं पहले बता दूं। हमारे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाया था, जहां पर एक बहुत ही अच्छा बात है कि अगर हम लोग लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से कोई भी चीज को बना लेते हैं तो एक बहुत ही बड़ा टाइम गैप बन जाएगा। इसका मैं और भी थोड़ा सा सिंपल में बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक बस बना लिया जिसका स्पीड बहुत है, मतलब बहुत है। यहाँ पर लाइट के स्पीड के साथ तुलना करना तो हमारे अभी के लिए बस की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप सोच लीजिए 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, इतना काफी है। हर एक सेकंड में आप 1 लाख किलोमीटर आगे बढ़ रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं धरती के ऊपर हूँ, मेरे यहाँ पर समय, हर एक समय एकदम परफेक्ट चल रहा है। परफेक्ट चलना मतलब क्या है? यहाँ पर जो समय है वो चल रहा है 1 आवर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, मतलब 1 घंटे के अंदर 1 घंटा ही होता है। ठीक है, 1 घंटे के अंदर 1 घंटा होता है। 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर। अब अगर मैंने 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर को 1 आवर इज इक्वल टू 2 आवर कर देते हैं, तो हर एक 2 घंटे बाद जाके 1 घंटे का, मतलब जैसे कि मैंने पॉइंट सेट किया था 6 बज रहे हैं। ठीक है, तो अभी 7 बजने में 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटा नहीं 2 घंटे लगेंगे, इतना समय लगेगा। मतलब हमने टाइम को स्लो कर दिया। इस स्लो करने से क्या होगा? हम लोग पास्ट में आएंगे। हमारे हिसाब से 1 घंटा इज इक्वल टू 2 घंटा होता है। ठीक है, और आपके हिसाब से 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर। मतलब आप आगे जा रहे हो, मैं पीछे आ रहा हूँ। मैं 2 दिन में मेरा 1 दिन होता है, आपका 1 दिन में ही हो जाता है। इसी को हम लोग टाइम ट्रैवल कह सकते हैं। पीछे कैसे आते हैं? ठीक है, मैंने पीछे देख लिया, पास्ट आ गया, मैंने पास्ट में ट्रैवल कर लिया। अब जैसे कि मैंने बता रहा था, अगर आप कोई बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो जिसका स्पीड 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, तो
और यहाँ पर मैं रेस्ट में हूँ, मैं जीरो में हूँ। तो जो इंसान बस के अंदर बैठा है, मतलब आप अगर बस में बैठे हो तो आपके लिए जो समय है वो थोड़ा सा पीछे जाएगा, थोड़ा सा मेरा मतलब है पीछे जाएगा, पास्ट में आएगा। आपके लिए समय 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर नहीं रहेगा, आपका समय बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो? 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर नहीं रहेगा, 1 आवर इज इक्वल टू 2 आवर्स हो सकते हैं। अब क्या इसको प्रैक्टिकल में कभी भी किया गया है? प्रैक्टिकल में क्या किया गया है? जरूर से किया गया है। एक बार एक टेस्ट किया गया था जहां पर एक जेट प्लेन के अंदर, जहां पर इसका मतलब हाई स्पीड बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो इस जेट प्लेन ने अपने पूरी दम दिखाकर, जितना भी दम है भाई सब दिखाकर उसको टेक ऑफ करवाया गया और उसके अंदर रखा गया एक एटॉमिक क्लॉक, जिसके अंदर 1 मिलीसेकंड मतलब 1 नैनोसेकंड का भी डिफरेंस नहीं होता भाई, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होता। और दूसरा एटॉमिक क्लॉक को रखा गया एक इंसान के पास जो कि नॉर्मल स्पीड में जा रहा है, मतलब रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है। अब वो जो प्लेन है उसको इतने स्पीड से दौड़ाया गया भाई, तो जब जो प्लेन है उसको लैंड करवाया गया, क्योंकि वो एटॉमिक क्लॉक था, उसका डिफरेंस थोड़ा सा भी नहीं होता था, ठीक है। तो जो बंदा धरती पे था, ठीक है, जिसका एटॉमिक क्लॉक था जिसके पास, उसका घड़ी और जो प्लेन में घड़ी था, उन दोनों घड़ी के अंदर 5 सेकंड का डिफरेंस दिया गया, 5 सेकंड डिफरेंस। अब आप भले सोचो कि 5 सेकंड तो बहुत कम है, लेकिन ये सोचने की बात है, प्लेन जो है वो 5 सेकंड धीरे चला उस नॉर्मल बंदे के। टाइम और स्पेस में एक बहुत ही अच्छा मेल आप कह सकते हो, ठीक है। हम जो नॉर्मली स्पीड कहते हैं ना, टाइम का भी एक स्पीड है, मैंने जैसे बता दिया 1 आवर पर आवर के हिसाब से टाइम जाता है, आप इसको 1 सेकंड पर सेकंड के हिसाब से भी कह सकते हो। और ऐसा कोई चीज तो किसी ने लिखने नहीं दिया कि हमारा धरती में 1 आवर पर आवर के हिसाब से चलता है, तो किसी दूसरे जगह पर दूसरे किसी प्लेनेट के ऊपर 1 आवर पर आवर के हिसाब से चलेगा, वहां पर तो 1 आवर पर सेकंड के हिसाब से भी चल सकता है ना। क्योंकि हम लोगों ने उतना डिस्कवर नहीं किया है तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। अभी हमारे यहाँ पर डायमेंशन है, ठीक है, ठीक है, हम लोगों को पता है से 2 डायमेंशन मतलब एक चीज के 2 दिख दिखते हैं। जो हम लोग गेम्स खेलते हैं, पुराने दिन के जो गेम्स थे, उनको 2D एनिमेशन का यूज करके बनाया जाता है। अभी के दिन में हम अपने जो हाथ है उसको 3 तरह से ही देख सकते हैं, टॉप, साइड एंड सेकंड साइड। इसको हम लोग कह सकते हैं 3 डायमेंशन या फिर 3D। वो 2 डायमेंशन था, ये है 3 डायमेंशन। अब 4 डायमेंशन क्या है? 4D, 4 डायमेंशन। 4 डायमेंशन है टाइम, क्योंकि टाइम और स्पेस के अंदर एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, तो 4D मतलब टाइम होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई टाइम को तो देखा नहीं जा सकता, तो किस तरीके से? देखो भाई, कुछ कुछ चीजें होती है जिसको बस फील किया जा सकता है। आपने क्या देखा कि आप कब 1 साल के थे और कब 10 साल के हुए? ये जो जर्नी आपने ट्रेवल किया, ये आपने 4D में ट्रेवल किया और 4 डायमेंशनल स्पेस में आपने 10 साल ही क्रॉस किया है, ठीक है। और मैं उतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको समझ नहीं भी आ सकता। अब बात करते हैं पैराडॉक्स के बारे में, ठीक है, पैराडॉक्स। अब मान लीजिए मिस्टर ए बोल के कोई एक बंदा है, ठीक है, जिसका उम्र है 25 साल। 25 साल रास्ते में जाते जाते उसने एक बूढ़े बंदे को देखा। अब वो जो बूढ़ा बंदा है उसने उस 25 साल के उम्र में जो इंसान था जिसका नाम है मिस्टर ए, उसको उस बुक को उसने हैंडल कर दिया, ठीक है, उस बुक को उसने दे दिया और उस बूढ़े बंदे ने बोला कि इसके अंदर लिखा है कि किस तरीके से टाइम मशीन बनाया जा सकता है। तो भाई उस बुक में जो भी लिखा था मिस्टर ए को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तब भी उसने बहुत कठोर उसको पूरे डिकोड किया बैठे बैठे, और फाइनली 15 साल बाद जब उसका 45 इयर्स मतलब ओल्ड था, तब उसने जाके इसको फाइनली पूरा डिकोड करके टाइम मशीन ही बना दिया, ठीक है।
अब मिस्टर ए ने सोचा कि कहाँ पर जाओ, टाइम ट्रेवल को यूज करने का बारी है। तो मिस्टर ए ने सोचा कि चलो आइंस्टाइन के पास चलते हैं, लेकिन अगर बाई चांस वहां पर जाके टाइम मशीन खराब हो जाए, इसीलिए उसने टाइम मशीन का जो बुक है उसको भी ले लिया और टाइम मशीन में बैठ के ठीक उसी समय गया जहां पर आइंस्टाइन बैठ के जनरल रिलेटिविटी ये सब लिख रहे थे, रिलेटिविटी थ्योरी लिख रहे थे। अब अचानक से मिस्टर ए ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने गया और उसने आइंस्टाइन को इस बुक को दिया और फिर आइंस्टाइन ने उसको पूछे कि आपने टाइम मशीन बनाया है? तो जो बुक है मिस्टर ए ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को दिया और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि अगर क्या आप इसको थोड़ी देर के लिए मुझे दे सकते हो, मैं एक टाइम मशीन बना के आपको ये बुक दे दूंगा। तो मिस्टर ए ने कहा ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि एक काम करते हैं, आप अपने समय है उसके अंदर फिर से चले जाइए और बीत जाइए, और मैं काम करता हूँ, मैं आपके समय में जाके इस बुक को दे दूंगा, ठीक है? तो मिस्टर ए है ठीक है, मैं चला जाता हूँ। उसने टाइम मशीन में बैठ के खुद के समय में चला गया। अब आइंस्टाइन ने एक टाइम मशीन बना लिया और उस बुक को जो है उसने मतलब फिर से उसने गया उस लड़के के समय में, मतलब मिस्टर ए के समय में, और उसने उस बुक को उसमें दिया। एक 20 साल के लड़के ने दिया और फिर उस लड़के ने 15 साल फिर से बहुत मेहनत किया, 25 साल के लड़के को दिया और फिर उसने बहुत मेहनत करके 15 साल गवा के एक टाइम मशीन बना दिया। अगर आप पहले से अच्छे से सुन रहे थे तो आप समझ चुके हो कि वो जो बुरा बंदा एकदम पहले जिसने उसे बुक हैंडल किया था वो और कोई नहीं, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ही है। और उसने मिस्टर ए को दिया, मिस्टर ने फिर से टाइम मशीन बनाया, फिर से मिस्टर ए ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को बुक दिया और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिर से इसको बुक दिया। कभी भी पैराडॉक्स जो है ये खत्म नहीं होगा। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, इस पैराडॉक्स को भी याद रखना। मजेदार पैराडॉक्स एक साइकिल है, ठीक है? और जो भी आपने किया है वो फ्यूचर को भी इफेक्ट करता है और जो आपने पास्ट में किया है वो प्रेजेंट को इफेक्ट करता है। ये चीज आपने याद करना, ठीक है? जो चीज आप प्रेजेंट में कर रहे हो वो फ्यूचर को इफेक्ट करता है और जो चीज आप पास्ट में करते हो वो प्रेजेंट को इफेक्ट करता है। इसीलिए फ्यूचर को अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो आपको प्रेजेंट और पास्ट के ऊपर ध्यान देना है। अब पास्ट को ठीक करने के लिए आपको प्रेजेंट में ठीक देना है। यही चीज हमें बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स समझ आता है। तो इतना ही है आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में आया मजा तो क्या करना है, लाइक दे दीजिए और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।